नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और आज हम कवर कर रहे हैं कि अगले हफ्ते के लिए क्या हो सकता है। और जिस प्रकार का मूवमेंट हम जो देख रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि जो बुलिश मोमेंटम है वो बरकरार रहेगी। बट देन इस बुलिश मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए व्हाट इज़ द ओवरऑल सिनेरियो, इस पर ज़रा जांच करेंगे और देखेंगे कि आगे हमारी क्या लेवल्स है जिसे हमें ध्यान देना है। एंड स्पेशली हम आज ध्यान देने वाले हैं इनटू द बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी एक स्लगिशनेस थी, एक हेजिटेशन थी, बट उस हेजिटेशन को जाते हुए नज़र आ रही है। तो इस पर हम ज़रा चर्चा करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बैंक निफ्टी को हम कैसे एक्शन कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी इज़ एट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज और बैंक निफ्टी का चलना ज़रूरी है, ये हम काफ़ी तेज़ी से मानते हैं। और हम चलते हैं अभी और हमारी सेक्टर एनालिसिस, और वहाँ से हम चलेंगे इनटू निफ्टी एनालिसिस एज वेल। सो नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट दी ओवरऑल सेक्टर्स, राइट, आप देखेंगे कि जो ऑटो सेक्टर है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, दे हैव परफॉर्म रियली वेल। पूरे हफ्ते कंसिस्टेंट परफॉर्मर थी। दिस इज बेस्ड ऑन द एंटायर वीक। पूरे हफ्ते में आप देखेंगे कि these two sectors have performed really well. So continuing the philosophy of a trend action, आपको ध्यान देना चाहिए इन दीज टू सेक्टर्स। एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड स्टॉक ऑफ द वीक फ्रॉम वन ऑफ दीज सेक्टर्स, सो डू टेक अ लुक। उसकी वीडियोज इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी हियर दैट दीज आर सम सेक्टर्स विच आर शोइंग सम पॉजिटिविटी एंड स्पेशली सेक्टर्स विच हैव बीन ट्रिगर्ड बेस्ड ऑन दी RBI पॉलिसी, राइट। सो दैट इज ऑटो, फाइनेंशियल्स या रियल एस्टेट, इस पे सब अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे रही है। सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट व्हाट इज द ओवरऑल सेटअप, राइट। हम पहले जाकर देखेंगे इनटू बैंक निफ्टी। और जब आप बैंक निफ्टी की चार्ट देख रहे हैं, राइट, दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट एंड एज यू कैन सी हियर, राइट, you can see here that the entire movement of bank nifty, right, you can see here the entire movement of bank nifty, ये एक अच्छी खासी लेवल क्रॉस की थी, राइट। if you had seen the last time we had spoken about some important levels in bank nifty, and you can see here that currently what bank nifty has done is it has crossed an important level, right। 61.8 था ये पहला लेवल, ये क्रॉस कर पाया बैंक निफ्टी ने और अब जाकर पहुंचा है इनटू 78.6 विच इज़ द सेकेंड रेजिस्टेंस जोन, राइट। यहाँ पर उसे अच्छी खासी क्लस्टर सपोर्ट प्लस एट द मीडियन लाइन, जहाँ पर मैंने ये XXX डाला है, दैट्स अ वेरी गुड मीडियन लाइन सपोर्ट मिला था बैंक निफ्टी को, विच हैज हेल्प्ड इट टू मूव रियली अहेड, right। So now at the end of this week it is standing at a very crucial juncture which is around 42,200। तो 42,200 के आगे अगर चली जाए, what are the prospects? So let's try and look at that. So when you take a look at the momentum indicator, right, so when you again now go and take a look at the momentum indicator, you will see that यहाँ पर MACD पॉजिटिव हो गया है, which was not the case earlier, right। if you see earlier वो केस नहीं था और अब MACD पॉजिटिव हो गया है, दैट इज वाई आई एम हैविंग अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन बैंक निफ्टी। और अगर आप देखेंगे कि ये लेवल क्रॉस कर जाए, ओके, ये लेवल क्रॉस कर जाए, सो व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स, बैंक निफ्टी की प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाती है एंड यू कैन सी दैट द एंटायर मूवमेंट गोज ऑल द वे टिल 43,000। तो 43,000 तक का जगह बन रहा है इन बैंक निफ्टी एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम का सपोर्ट है जो पहले नहीं था, यहाँ से अच्छी खासी लेवल पर आ चुका है और यहाँ से अगर आज ही तेज़ी से चली जाएगी सो 43,000 का टारगेट बन रहा है। सो नाउ इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, व्हाट आर द लेवल्स विच वी कैन लुक एट। अगर यहाँ से अगर आपको पुल बैक आ जाए तो डिप जोन विल बी इन द रीजन ऑफ around 41,500, right। 41,500 was a level which I was targeting earlier, now that has become the support, right। so now let's also go and take a look at what are the levels saying। थोड़ी levels के भी हम help ले लेते हैं with stock analyzer and find out कि क्या levels हम track कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टी डे, इंट्रा डे पोजिशनल सारे में लॉन्ग आ रहे हैं, so it's a very good sign। Now when you go and take a look at the levels, let's try and find out what are the actionable levels for us for the coming week। तो पहले हम देखेंगे कि हमारी जो एक्शन पॉइंट जो है, जो हमारी क्लस्टर लेवल जो है, ये क्या कह रहे हैं। सो नाउ देर आर वेरी गुड क्लस्टर लेवल्स विच आर इमर्जिंग हियर एंड व्हाट आई फाइंड इज दैट इफ आई वांट टू टेक एक्शन, ओके, माय कट ऑफ पॉइंट, राइट, मेरा कट ऑफ पॉइंट होगा 41,681,
विच इज़ क्लोज टाई अप विद 41,686। तो ये हो गया मेरा पुल बैक जोन, राइट। 41,500 कह रहा था आपसे, 41,500 के नीचे आपको आपका स्टॉप लॉस रखना है, और ये आपका डिमांड जोन हो गया। नाउ ऑन द अप साइड यू कैन सी हियर दैट यहाँ पर आपका अच्छा खासा क्लस्टर लेवल बैठ रहा है, सो दिस विल बी योर ट्रिगर पॉइंट, करेक्ट। नाउ ऑन द अप साइड, राइट, ऑन द अप साइड यू हैव गॉट रूम्स। सो आपसे कहा था मैंने 43,000, सो 43,000 आपका बन गया है एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर जोन। 43,000 to 40,150, 43,050 to 43,150, दिस विल बी योर सप्लाई जोन। सो आपके सामने है डिमांड जोन, ट्रिगर जोन एंड सप्लाई जोन। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल विथ यू। अच्छी खासी क्लस्टर बन रही है बिटवीन इंट्राडे एंड मल्टी डे। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक योर ट्रेड्स इन बैंक निफ्टी इन द कमिंग वीक, राइट। सो आपको अच्छी खासी आइडिया मिल गई अबाउट बैंक निफ्टी, एंड नाउ यू नो हाउ टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग वीक विद द हेल्प ऑफ दीज लेवल्स। आपको सेटअप भी बता दिया है। नाउ लेट्स ऑल्सो टेक अ लुक एट निफ्टी बिफोर वी एंड आवर डे। नाउ यू कैन सी हियर दैट निफ्टी जो है, राइट, Nifty has come into this gap region, okay, Nifty has come into this gap region। यहाँ पर भी momentum is positive, but it is not as positive as Bank Nifty। That's why I'm not so much bullish about Nifty, but much more bullish about Bank Nifty। Now you can see here, ये जो yellow box है, this is the gap area, okay, यहाँ पर गैप एरिया पर आया है, और दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये पूरे रिसेंट स्विंग हाई से, दिस इज हाई फ्रॉम द फेब की हाई से लेकर मार्च की लो तक हमने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ किया है उसका 78.6 आया है। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट 78.6 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल विच आई ऑलवेज ट्रैक। 61.8 एंड 78.6, तो वहाँ पर आकर अभी पहुँच गया है। सो इट इज़ अ साइन ऑफ कॉशन फॉर अस। सो पुल बैक पर भी हम देख सकते हैं, एंड व्हाट आर द पुल बैक लेवल्स, विच इज़ अराउंड 17,650 इज योर पुल बैक जोन। नाउ when you take a look at the momentum indicator, it is still taking some time, you know, compared to Bank Nifty, where you can see that it is much more sloping up। Momentum indicator में हमेशा slope important है, और यहाँ पर जो slope है Bank Nifty का, it is much better than Nifty। So this is a Nifty, and right, so yes, time to book some profits in Nifty as well as in Bank Nifty, but then the way the setup जो है, जो daily candle जो है, it is very very better in Bank Nifty। All right, with that I come to an end of this weekly analysis। आपको आइडिया मिल गया है कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं आपके लिए, और बैंक निफ्टी खास करके बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है फॉर द नेक्स्ट वीक। सो डू टेक अ लुक, द पोटेंशियल ऑफ बैंक निफ्टी टू गो टुवर्ड्स 43,000 इज वेरी मच हायर। आपको डिप लेवल्स भी बता दिए हैं। ऑल दिस एंड मोर you can watch this video again and get more idea about how to action them। With that, I'm coming to an end of this video. Thank you so much for watching. This is Raja Venkatraman signing off. Have a good day and enjoy your trading week. And do not forget to share this video with as many people as possible, so that they know exactly how to look at the markets, how to analyze the markets, what levels to spot, when to go for Nifty, when to go for Bank Nifty, all this and more which I have covered in this video. Have a good day. Stay safe, stay healthy. This is Raja Venkatraman signing off.